हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। पेरोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफ चालान के बारे में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। हम ईपीएफ चालान का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किन किन पैरामीटर और क्राइटेरिया का हम लोगों को ध्यान रखना होगा, और ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहेगा जब हम इसे सबमिट करते हैं पोर्टल पर। ओके, तो चलते हैं हम सीधे ही प्रैक्टिस फाइल पर। ये एक फॉर्मेट मैंने यहाँ पर लिया है। ये फॉर्मेट इस इंटरनल कैलकुलेशन का भी आपको मिल जाएगा, राइट। और इस फाइल का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करते हैं इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट में डेटा है, जो भी डेटा हमें सेम अपलोड करना है पीएफ के टेम्पलेट में, सिमिलर वे में, सिमिलर सीक्वेंस में ये हमने फॉर्मेट को ले रखा है यहाँ पर। और हम किस तरह से अपलोड करने वाले हैं, पहले हम अपने इंटरनल कैलकुलेशन करेंगे। अपनी इंटरनल कैलकुलेशन को मैच करेंगे सैलरी सीट से, कि जो भी हमने पेरोल प्रोसेसिंग के दौरान पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है वो हम यहाँ पर थॉरोली चेक करेंगे। देन इस कैलकुलेशन को कॉपी करके पीएफ के टेम्पलेट में पेस्ट करेंगे, देन अपलोड करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इस फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट में सीरियल नंबर लिया है, राइट। एम्प्लॉय कोड, जो भी एम्प्लॉय कोड रहेगा, एम्प्लॉय कोड हेल्प करेगा हमें नेक्स्ट मंथ अगर हम कोई पीएफ का चालान बनाते हैं, तब हम यहाँ से लुकअप फंक्शन का यूज करके डेटा को लेके आ सकते हैं। इसलिए मैंने इस कॉलम के हेडिंग को ब्लैक रखा है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है आगे अपलोड करने के लिए। ग्रीन एंड येलो, ये जो डार्क येलो है, एंड रेड, ये तीन कलर जो मैंने हाईलाइट किए हैं, यही कॉलम है जो अपलोड करने वाले हैं हम, इन्हीं का डेटा यानी अपलोड करने वाले, राइट। यूएएन नंबर है, ये भी एक सैंपल के तौर पे यूएएन नंबर हमने लिया है यहाँ पर। ये ओरिजिनल नहीं है, एक सैंपल यूएएन नंबर है। एम्प्लॉय सैंपल नेम, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, और यहाँ पर हमने एक टाइप लिया है बीपीएफ एंड पीएफ। इसके बारे में हम अगले जो कॉलम पे हम डिस्कस करेंगे तब समझेंगे। वॉलंटरी पीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविडेंट फंड। पीएफ जो नॉर्मली हमें काटना ही है, और बीपीएफ हमने लिया है कि जिसने एडिशनली भी एक डिक्लेयर किया कि मेरा 12% एडिशनल पीएफ आप डिडक्ट कर दीजिए। उस कंडीशन के लिए यहाँ पर लिया है हमने, राइट। वर्किंग डेज, जो भी आपके सैलरी सीट से मैच करते हैं वो हम एग्जैक्टली यहाँ पर ले लेंगे। तो आइए सैलरी सीट से भी हम डेटा अपना मैच कर लेते हैं। सैलरी सीट में यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सैलरी सीट, ये हमारी सैलरी सीट है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अपने ऑनलाइन सेशन में डिस्कस किया, राइट। आप देखेंगे इस सैलरी सीट के डेज कितने जो हमने प्रिपेयर किया, इसी के बेस पे हम चालान बनाने वाले हैं एग्जैक्ट, राइट। हमारा डेज हैं टोटल 2414। तो देखिए 2414 ये हमारे टोटल डेज हमने यहाँ पर ले लिए हैं। इसका ग्रॉस वेजेज कितना है, 4129,165। ग्रॉस वेजेज हम चेक कर लेते हैं, 4129,165, राइट। इसका पीएफ वेजेज कितना है, 1739730, 1739730, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पर ये डेटा हमारा मैच कर रहा है जो भी हमने सैलरी सीट से उठा के इस फॉर्मेट में डाला, राइट। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया ईपीएस वेजेस। ईपीएस वेजेस जो पेंशन कंट्रीब्यूशन रहता है वो मैक्स 15,000 की लिमिट पर ही डिडक्ट रहता है। तो उसका वेजेज हमने यहाँ पर ले लिया है। एक सिंपली इफ़ का फॉर्मूला लगा के मैं फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ। इफ़, ये लॉजिकल फंक्शन है, इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000, यदि ये वैल्यू, कौन सा वैल्यू, H3, यदि H3 में जो वैल्यू है यदि वो 15,000 से ज़्यादा होती है तो आना चाहिए 15,000, अदरवाइज सेम H3 आना चाहिए। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और ये यहाँ पर ये 15,000 ले लेता है। यदि किसी का 15,000 से कम होता है तो उसे वो एग्जैक्ट लेगा। तो ये है हमारा ईपीएस
एम्प्लॉई पेंशन स्कीम। सिमिलरली EDLI वेजेस, ये भी हम आगे जो हमने 2 शीट यहाँ पर लिखी हैं डिस्कस करेंगे, पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं। सो EDLI वेजेज भी सिमिलर कंडीशन के लिए होता है। यदि 15,000 से ज़्यादा PF वेजेस है तो 15,000, अदरवाइज कम है तो कम, राइट एक्चुअल। और यहाँ पर हमने 12% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ले लिया है, राइट। ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये भी हमारा मैच कर रहा है, ये भी हम चेक कर लेते हैं। सो 12% अगर हम सैलरी शीट में जाते हैं, 82 एम्प्लॉई सैम्पल शीट हमने जो लिया है यहाँ पर, सो उसका PF कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि PF जो 12% डिडक्ट किया हमने, उसका टोटल है 208,767, राइट। एडिशनल जिस भी एम्प्लॉय ने ये डिक्लेयर किया है कि मेरा एडिशनली 12% और डिडक्ट कर दीजिए, सो यहाँ पर हमने वो PF का टोटल किया है जिसका टोटल है 14,980। सो देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हमारा टोटल कितना हो जाता है, PF एंड BPF दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ लिया, राइट। ये हमने फॉर्मूले से यहाँ पर जोड़ लिया। सो फॉर्मूले से जोड़ने के बाद टोटल आता है 223,747, 223,747, ये हमारा एग्जैक्ट मैच करता है। फिर हम आते हैं 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये हमने यहाँ पर 2 पार्ट में लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.33 और 3.67। सो 8.33 यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है राउंड के फॉर्मूले के साथ कि ये जो EPS वेजेज है इसका 8.33 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हमने लिखा 12% PF वेजेज का, ये जो PF वेजेज है इसका 12% आएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सॉरी, और 8.33% आएगा EPS वेजेज का। सो ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है और ये दोनों हमारे होते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, राइट। ये दोनों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ओके। ये है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ओके। ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है। सो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहेगा PF वेजेज का 12%, पेंशन कंट्रीब्यूशन 8.33 ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ये रहेगा EPS वेजेज का 12%। और देखिए 8.33 प्लस 3.67 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 12% हो जाता है। सो 12% एम्प्लॉय का डिडक्ट हुआ, 12% ऑर्गेनाइजेशन देगी, इन दोनों का टोटल है। तो ये किस तरह से आता है, 12% एम्प्लॉय का, 8.33 EPS वेजेज का। अब इसका जो डिफरेंस है वो आता है हमारा 3.67। देखिए अगर हम सिंपल इस PF वेजेज का 3.67% निकालते हैं तो आना चाहिए 1,088 रुपये और 15 या 16 पैसे, राइट। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 2,308 रुपये और यहाँ पर हम परसेंटेज बोलते हैं 3.67। सो इसका कारण ये है कि यदि 1,250 से ऊपर जितना भी अमाउंट रहता है वो सारा PF में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में जुड़ जाता है। सो इसलिए हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं, ना कि सीधा ही यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। सो फॉर्मूला हमें सिर्फ 2 में लगाना है, 12% PF वेजेज का, 8.33 EPS वेजेज का, एंड 3.67 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 12% यानी 3,558 माइनस 1,250, इसका डिफरेंस हम यहाँ पर निकाल देंगे। जो आगे हमने सीट ली है इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो पर्पज हम यहाँ पर समझ लेते हैं पहले फॉर्मेट का। ये हमने कंट्रीब्यूशन ले लिया, राइट। अभी हम 12% में एक और डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर जिसने भी अपना वॉलेंट्री PF यहाँ पर डिक्लेयर किया है, एडिशनली हमने उसका 12% और ऐड कर दिया है। यदि मैं 2,162 रुपये यहाँ से हटा देता हूँ तो देखिए ये 2,162 रुपये आता है, राइट। सो हमने एडिशनली 2,162 रुपये और ऐड कर दिया है इसका, राइट।
और यहाँ से 2162 रुपये माइनस कर दिया क्योंकि वो एडिशनल अमाउंट इधर जुड़ जाएगा, राइट। सो ये टोटल हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमने कैलकुलेशन पूरा मैच भी कर लिया, जितना ही हमारी सैलरी शीट से आ रहा है उतना ही यहाँ पर मैच हो रहा है। सो 12% हमने ऑलरेडी मैच कर लिया था। अब हम बात करते हैं 12% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी ये दो जो भाग हैं 8.33 एंड 3.67, इन दोनों का टोटल हमने लिखा है यहाँ पर, राइट। ये टोटल होता है 208767। ये सैलरी शीट्स हम चेक कर लेते हैं। सो सैलरी शीट्स में कितना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 208767। सो ये भी हमारा यहाँ पर मैच होता है। अब इन तीनों को अगर हम टोटल कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए इन तीनों का तो हमने यहाँ फॉर्मूला सम किया, उसके बाद में यहाँ पर टोटल आया, और हम मैच करते हैं इस फॉर्मूले को कैसे, इन तीनों का टोटल इक्वल टू ये टोटल, तो ये हमारा मैच होता है 432514। इतना ही हमारा सैलरी शीट में आना चाहिए। दोनों कंट्रीब्यूशन को हमने यहाँ पर जोड़ा तो 24% हमारा सैलरी शीट में कितना आ रहा है, 432514। सो एग्जैक्टली पीसफुल एनवायरनमेंट में हमें ये रिकन्सिलेशन करना है कि जितना पीएफ कंट्रीब्यूशन हमारे वेजेज में है उतना एग्जैक्टली यहाँ पर मैच होना चाहिए हमारे पीएफ कैलकुलेशन फॉर्मेट में, राइट। और ये हैं हमारे एनसीपी डेज 46, एनसीपी डेज हमारे 46 कैसे रहेंगे, ये जो हमारे वर्किंग डेज हैं उसमें हमने माइनस किया, हम चालान बना रहे हैं सितंबर 2023 का, राइट। सो 30 में से हमने ये माइनस किया जिसके भी डेज़ कम थे, तो यहाँ पर एनसीपी डेज़ आ जाते हैं हमारे। ये होता है कि जिस दिन का पीएफ जमा नहीं होता है उसे नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड कहते हैं। सो एनसीपी डेज़ यहाँ पर हम ले लेते हैं, राइट। तो अब हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है, इसके टोटल को भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 24% हमने यहाँ से ले लिया है फॉर्मूले से, राइट। अगर आपको फॉर्मूले में जाना है सो कंट्रोल दबाने के बाद आप ये करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो पी जो की होता है हमारा उसके जस्ट राइट वाला जो की होता है करली ब्रैकेट, कंट्रोल दबाने के बाद करली ब्रैकेट हम प्रेस करेंगे तो सीधा ही हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा उस सेल पे जहाँ से ये रेफरेंस ले रखा है। अब देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो ये रेफरेंस मेरा N85 से आ रहा है, राइट। सो ये हमने ले लिया है अपना, ये हमने पूरा रिकन्सिलेशन कर लिया है, सैलरी से मैच कर लिया है, ओके ठीक है। ये 24%। अब हम बात करते हैं एडमिन चार्जेज की और EDLI चार्जेज की। सो ये बात करने से पहले हम चलते हैं शीट 2 पर, हम ये डिस्कस करते हैं, देन हम फिर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट यहाँ पर लिया है। देखिए मान लेते हैं किसी का पीएफ वेजेज कैसे निकालते हैं, ये हमने डिस्कस किया है जब हमने अपना सैलरी शीट बनाया था। सैलरी शीट जब हमने CTC डिज़ाइन किया था, अपना सैलरी शीट प्रिपेयर किया था, वहाँ पर ये सारे क्राइटेरिया हमने डिस्कस किए हैं, राइट। सो मान लेते हैं किसी का पीएफ वेजेज 21,000 रुपये एक महीने का है। सो EPS वेजेज कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये मैक्स, राइट। जो फॉर्मूला हमने पीएफ में डिस्कस किया कि यदि किसी का पीएफ वेजेज 15,000 से ज़्यादा होता है तो EPS वेजेज 15,000 होगा, अदरवाइज कम होता है तो एक्चुअल रहेगा, राइट। और जितना EPS वेजेज होता है सिमिलर कंडीशन होती है EDLI वेजेज के लिए, लेकिन एक कंडीशन EDLI वेजेज में ये आ जाती है, नॉट एप्लीकेबल इफ़ वेजेज इज़ ग्रेटर देन 15,000 फॉर फर्स्ट टाइम मेंबरशिप। मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति आज पहली बार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है जिसका पीएफ में मेंबरशिप होने वाला, यानी आज से पहले उसका कभी भी पीएफ नहीं कटा है और उसका वेजेज 15,000 से ज़्यादा रहता है पीएफ वेजेज, तब उसका EDLI कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, ओके। सो इसका रूलिंग एंड जो नोटिफिकेशन मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने का लिंक का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
और यहाँ पर हमने सैंपल के तौर पे लिया है कि एक एम्प्लॉय का हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सितंबर के महीने का मान लिया है हमने, एज्यूम कर लिया है, हम बना रहे हैं। सितंबर में डेज होते हैं 30। सो ये कैलकुलेशन है। देखिए हम फिर से समझ लेते हैं, ये हेड होते हैं हमारे पीएफ का 1, 2, 10, 21, 22। सो अकाउंट नंबर 1 में रहता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, ये होता है एम्प्लॉय का, ये 12% हमने लिया है, राइट। सो 12% होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये हमने लिया है, राइट। सो ये 12% एम्प्लॉय का और ये हमारा परसेंटेज है एम्प्लॉयर का। सो एम्प्लॉय का परसेंटेज हमने ले लिया यहाँ पर 12%, राइट। सो 12% हमने किसका लिया, इस 21,000 का, ओके। इस 21,000 का हमने 12% कंट्रीब्यूशन ले लिया है। और अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में सेकेंडली हम जाएंगे 10 में, यानी 8.33% में, राइट। सो 8.33% हमने लिया है ईपीएस वेजेज का, 8.33%, ओके। और एम्प्लॉयर का 3.67% हमने लिया है, ये एम्प्लॉयर का 3.67% लिया है हमने पीएफ कंट्रीब्यूशन माइनस ईपीएस कंट्रीब्यूशन। ये क्या है, पीएफ कंट्रीब्यूशन माइनस ईपीएस कंट्रीब्यूशन, ओके। अब हम बात करते हैं पीएफ एडमिन चार्जेस। सो एडमिन चार्जेज होता है पीएफ वेजेज का 0.5%, राइट। एंड ईडीएलए वेजेज की बात करते हैं जो 21 अकाउंट में रहता है, ईपीएस सॉरी ईडीएलए वेजेज का 0.5%, राइट। एडमिन चार्जेज होता है पीएफ वेजेज का, यानी ये जो पीएफ वेजेज है इसका 0.5%। ईडीएलआई होता है, ईडीएलआई कंट्रीब्यूशन होता है ईडीएलआई वेजेज का 0.5%। सो इस तरह से अगर हम इन सब का टोटल करते हैं, सो हमारा टोटल कितना आ रहा है 5220, यानी 5220। इसका टोटल आना चाहिए 5220, लेकिन हमने चालान प्रिपरेशन के लिए जो टोटल अमाउंट लिखा है वो कितना लिखा है 5615 इन सब का। वो कैसे लिखा है कि एक कंडीशन हमारी ये एडिशनल होती है एडमिन चार्जेज में। यदि आप जब पीएफ का चालान बनाते हैं तो यदि एडमिन चार्जेज यानी 0.5%, जो कि पीएफ वेजेज का 0.5% होता है, यदि ये 500 रुपये से कम इसका अमाउंट रहता है तब आपको मिनिमम 500 रुपये तो यहाँ पर पे करने ही पड़ेंगे। यदि ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तब आपको एक्चुअल लेना है। तो ये एक क्राइटेरिया है। हम ऐसा मान लेते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉई एक की जगह हम कर देते हैं यहाँ पर 10, राइट। सो 10 करने के बाद ये हमारा कंट्रीब्यूशन हमने लिया मल्टीप्लाई डेज, यानी 10 एम्प्लॉई हैं, 30 दिन काम करेंगे, 300 डेज हो जाएंगे, राइट। सो 10 एम्प्लॉय का वेजेज इतना बनेगा। सो यहाँ पर हमने डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया है, इसे भी हम लिंक कर देते हैं, डिवाइड 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 300, राइट। और यहाँ पर भी हम इसे फॉर्मूले से लिंक कर देते हैं, डिवाइड 30 एंड मल्टीप्लाई बाई 300, ओके। सो अब जो टोटल यहाँ पर हम करेंगे, अब हम इसे नहीं लेंगे, ये भी सिमिलर है अकाउंट।
सो अब हम क्या करेंगे, एज इट इज इन सबका टोटल ले लेंगे। सो जिसका टोटल हो जाता है 52,200। देखिए 52,200, 52200, ये हमारा अमाउंट रहेगा पीएफ चालान बनाने के लिए। सो ये एक सैम्पल सीट है, यहाँ पर एक सैम्पल कैलकुलेशन हमने लिया है कि किस तरह से हम पीएफ का चालान बनाएंगे। यदि एडमिन चार्जेस इज लेस देन 500, देन वी हैव टू पे एटलीस्ट 500 रुपीज़ इन अकाउंट नंबर 2 अंडर एडमिन चार्जेस, दैट इज 0.5% ऑफ पीएफ वेजेज। ओके, यदि हम कर देते हैं यहाँ पर इसे एक एम्प्लॉय का, सो यहाँ पर हम टोटल लेंगे कितना, मिनिमम 500। सो यहाँ पर एक हमने कंडीशन ले ली है, एक फॉर्मूला, कि यदि ये 500 रुपये से कम होता है तब इसका टोटल उठाएगा, यदि 500 रुपये से ज़्यादा होता है तो यही टोटल उठाएगा। इस तरह से हमने इसका सम किया है। ओके, सो ये है कैलकुलेशन मेथड ऑफ पीएफ चालान, कि किस तरह से हमें पीएफ चालान को प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट हमारा फर्स्ट शीट में है। आइए जानते हैं कुछ और क्राइटेरिया बिफोर गोइंग फॉरवर्ड फॉर मेकिंग ए पीएफ चालान ऑनलाइन। राइट, पीएफ क्राइटेरिया। देखिए पीएफ वेजेस हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्राइटेरिया भी हमने यहाँ पर लिया है। 3 कंडीशन पे पीएफ वेजेस डिसाइड किया जाता है। पहला कंडीशन, इफ बेसिक वेजेस इज मोर देन 15,000 देन पीएफ वेजेज विल बी सेम एज बेसिक वेजेज। यदि किसी का 15,050 रुपये है तब उसका पीएफ वेजेज सेम रहेगा। यदि किसी का 14,998 रुपये है, 14,999 रुपये है, तब उसका 14,999 भी रहेगा। सेकेंड कंडीशन, इफ़ ग्रोस वेजेज माइनस HRA, यानी ग्रोस वेजेज में से HRA अगर हम माइनस कर देते हैं, फिर जो हमारा अमाउंट रहता है वो अमाउंट यदि 15,000 से ज़्यादा रहता है फिर भी, यानी ग्रोस वेजेज में से HRA माइनस करने के बाद भी 15,000 रुपये बच जाता है, तब पीएफ वेजेज फिक्स 15,000 रहेगा, यानी रेट ऑफ पीएफ वेजेज। और तीसरी कंडीशन है, इफ़ ग्रोस वेजेज माइनस HRA इज लेस देन 15,000 देन पीएफ वेजेज विल बी एक्चुअल। यदि ग्रोस वेजेज में से HRA माइनस अगर हम कर देते हैं, जो अमाउंट हमारा बचता है वो 15,000 से कम रहता है तो एक्चुअल लेंगे। तो 3 पैरामीटर पे पीएफ वेजेस को हम डिसाइड करते हैं। पीएफ के परसेंटेज और किस हेड में रहता है, किस किस क्राइटेरिया का हमें ध्यान रखना है कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर हमने डिस्कस किया। ये सिमिलर फॉर्मेट में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर, सो हम कहाँ पर थे, हमने ये 24% यहाँ से ले लिया। अब हम यहाँ से लेते हैं एडमिन चार्जेज। सो एडमिन चार्जेज कितना होता है, एडमिन चार्जेज कितना होता है 0.5% किसका, पीएफ वेजेज का। यहाँ पर हमने लिया फॉर्मूला, देखिए ये हमारा पीएफ वेजेज है। राउंड फॉर्मूला लगाया क्योंकि वैल्यू राउंड में रहे, डेसिमल में न रहे। राउंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 0.5%। फिर हम लेते हैं EDLI चार्जेस। तो EDLI चार्जेस किसका होगा, EDLI चार्जेज होगा EDLI वेजेज का 0.5%। सो EDLI चार्जेज हमने यहाँ पर लिया, EDLI वेजेज हमारा ये रहा, EDLI वेजेज का 0.5%, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया। राइट, अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 447,209। सो एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है। ये सेम विंडो हमने उठा के ली है अपने सैलरी सीट से। देखिए ये सैलरी सीट जो हमने प्रिपेयर की थी, यहाँ पर जो हमने एक डेमो बनाया था वो हमने यहाँ पर ले लिया है 24% का। राइट, सो सिमिलरली ये भी हमारा मैच है। राइट, और यहाँ से भी हमने ये मैच कर लिया अपनी सीट से। राइट, सारे हमारे मैच हैं। ओके, तो अब हम पूरी तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि जो भी हमने इंटरनल कैलकुलेशन किया है पीएफ का, वह हमारी सैलरी सीट से पूरी तरह से मैच हो गया है।
अब हम चलते हैं फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट के लिए हमें जाना होगा फिर से फोल्डर में, क्योंकि ये होता है ECR का फॉर्मेट। ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये PF का आपका साइट है। जैसे ही आप PF का साइट खोलेंगे, लॉगिन कर लेता हूँ। PF का साइट खोलेंगे, आपको जाना है पेमेंट पे। पेमेंट में जाने के बाद आपको जाना है ECR फाइलिंग में। ECR फाइलिंग में जब आप पहुंचेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, और सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ECR अपलोड। यहाँ पर करेंगे ECR अपलोड पे क्लिक, और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा डाउनलोड ECR फॉर्मेट। ये पूछेगा आपको किस महीने का चाहिए। सो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं सितंबर मंथ, डन कर देते हैं। फिर ये हमसे पूछेगा कि आपको जो फॉर्मेट डाउनलोड करना है वो ECR का करना है या एरियर का करना है। तो यहाँ पर हम ECR की बात करें। एरियर का मतलब ये है कि जो हमारा प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ का किसी का कोई कंट्रीब्यूशन छूट गया है या नहीं पे कर पाए, तब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम ECR पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे, और ये फॉर्मेट सीधा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। सिमिलर फॉर्मेट हमने यहाँ पर ले रखा है, इसे हम ओपन करते हैं। राइट, ओपन करने के बाद देखिए ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा इस तरह से। राइट, सिमिलर आपको फॉर्मेट मिलेगा। अब हमको क्या करना है, ये वेजेस शीट में बंद कर देता हूँ, इसका काम यहाँ से हो गया है। अब हमको करना क्या है कि ये जो हमने इंटरनल कैलकुलेशन किया है PF का, सीधा यहाँ से हम करेंगे कॉपी। यानी सबसे पहले हम कॉपी करेंगे UN नंबर, यहाँ पेस्ट कर देंगे। मेंबर का नेम, ये सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, ग्रोस वेजेज, PF वेजेज, EPS वेजेज, EDLI वेजेज, PF कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन और PF कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर साइड। ये हमने एक ही बार में हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि हमने अपने इंटरनल फॉर्मेट का जो सीक्वेंस है एज इट इज़ बना रखा है, जैसे कि फॉर्मेट में रहता है। यहाँ से करेंगे कॉपी और सीधे यहाँ पर कर देंगे Ctrl+Alt+V, वैल्यू पेस्ट, बिकॉज हमने वहाँ पर फॉर्मूला लगा रखा है, यहाँ पर हमने फॉर्मूला नहीं वैल्यू को लेना है। राइट, और लास्ट हमारा रहता है NCP डेज। देखिए NCP डेज हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। राइट, वैल्यू पेस्ट। ये है रिफंड ऑफ एडवांस। अगर एडवांस अमाउंट कोई लेता है तो उसका रिफंड के लिए यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये यहाँ पर नील है तो कुछ नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे। ये फॉर्मेट हमारा आ जाता है। यहाँ पर 82 एम्प्लॉई हैं, चेक कर लेते हैं, 82 आ रहा है। राइट, परफेक्ट, ओके। अब हम क्या करते हैं, जो हेडिंग है हमारा इसे हम कर देंगे डिलीट। राइट, कर्सर यहाँ पर रखेंगे, शिफ्ट दबाने के बाद स्पेस बार दबाएंगे, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टेड रो रहने देंगे, कंट्रोल दबा के माइनस प्रेस करेंगे, डिलीट हो गया। तो यहाँ से हम कर देंगे इसे डिलीट, और इस फाइल को अब हम सेव करते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट में। तो सिंपली क्लिक करेंगे इस फाइल पे और सेव एज पे हम जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद पेरोल प्रोसेसिंग फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया। राइट, पेरोल, ट्रेनिंग एंड PF चालान एंड टेम्पलेट, ठीक है। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे CSV फॉर्मेट। ये मैं एक सिंपल लिख रहा हूँ, आप फाइल का नाम दे सकते हैं। सेव एज टाइप पे आप जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप CSV डेलीमिटेड, CSV डेलीमिटेड, इस फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे सेव एज। राइट, सेव हो गया। ये हमने उस फाइल को बंद किया। इस कैलकुलेशन वाले फाइल को हम मिनिमाइज कर देते हैं। राइट, ठीक है, CSV फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। अब इस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ओनली, और ओपन विद करेंगे नोटपैड में। राइट, ये फाइल हमारी यहाँ पर नोटपैड में आ गई है। नोटपैड में आने के बाद हम जाएंगे एडिट और इसे करेंगे रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना है, देखिए कि ये जो कोमा यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, कोमा सेपरेटेड है सारा वैल्यू, जहाँ जहाँ भी कोमा है हम कोमा प्रेस करेंगे। उसे रिप्लेस करना है हमने किससे, हैज़ टिल्ड, एस्केप के जस्ट नीचे वाला एक बटन रहता है, टिल्ड बोलते हैं,
एंड एज और रिप्लेस ऑल कर देंगे। सेव एज, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नोटपैड फॉर्मेट। आप अपनी फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हैं, नोटपैड फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव। राइट, सो सिमिलर फॉर्मेट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ECR के नाम से, सेम ही फॉर्मेट है। ये सारा कैलकुलेशन ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया दोबारा। ओके, सो ओरिजिनल फाइल हमारी ये है, सिमिलर अमाउंट है इसका, वो हम चेक करेंगे जब हम PF चालान सबमिट करेंगे। आइए तो चलते हैं PF की साइट पर। देखिए इसी आपको फिर से मैं बताता हूँ, पेमेंट पे क्लिक करना है, ECR पे क्लिक करना है, ECR अपलोड पे क्लिक करना है। ये पहला ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड करने का और सेकंड ऑप्शन आता है फाइल ECR। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ वेजेज मंथ, सितंबर। ओके, डेट 1 अक्टूबर संडे है, 2 अक्टूबर हॉलीडे एंड 3 अक्टूबर को, यानी आज 3 अक्टूबर है। राइट, इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। विच फाइल? टेम्पलेट, दिस टेम्पलेट, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है। इसे मैं करता हूँ अपलोड, यहाँ पर करता हूँ मैं ECR और यहाँ पर करता हूँ मैं रिमार्क में ECR सेव 23, मैंने रिमार्क दे दिया, अपलोड करता हूँ। तो देखिए फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पर ये वेरीफाई के लिए बोलता है। इसे मैं करता हूँ वेरीफाई, फिर ये मुझे एक नोटिफिकेशन देता कि हाँ आप चेक कर लीजिए, फिर से मैंने ओके किया। सो ये मेरा TRRN जनरेट हो गया और यहाँ पर करता हूँ मैं प्रिपेयर चालान। ठीक है, ये मेरा प्रिपेयर चालान है। जैसे ही मैं चालान पे क्लिक करता हूँ और ये कैलकुलेशन मेरे सामने आ जाता है। तो आइए वेरीफाई कर लेते हैं अपनी PF जो कैलकुलेशन हमने किया है कि एग्जैक्ट हमारा मैच कर रहा है क्या। तो ये फाइल मैंने खोली, EDLI वेजेज कितना बोल रहा है यहाँ पर, EDLI वेजेज आ रहा है कितना 5996 परफेक्ट। एडमिन चार्जेस कितना आ रहा है 8699। टोटल कितना आ रहा है 447209 परफेक्ट। तो एज इट इज ये मैच कर रहा है। अब यहाँ पर ये बोलता है कि टोटल नंबर एम्प्लॉय कितने हैं 82, फाइन। इंटरनेशनल वर्कर कितने हैं 0, अगर 0 हैं तो राइट। सो इस तरह से ये भी 0 रहेगा और मैं कर देता हूँ जनरेट। सो पूरा कैलकुलेशन मैंने चेक कर लिया है। देखिए यहाँ पर EDLI वेजेज में अगर कुछ वेरिएंस आपको मिलता है, यहाँ पर कम लेता है और आपकी जो एक कैलकुलेशन में राउंड कैलकुलेशन में ज़्यादा आता है तो आप प्लस कर सकते हैं, और यदि ये ज़्यादा लेता है तो आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो एग्जैक्टली मैच कर दिया और यहाँ पर करता हूँ मैं चालान जनरेट। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया और फाइनली ये बोलता है कि इसे फाइनलाइज कर दीजिए और यहाँ पर मैं करता हूँ फाइनलाइज। अब सीधा ये ऑप्शन आता है पे। तो आप इस तरह से पे क्लिक करके, यदि आप सेल्फ पे करने वाले पे कर सकते हैं, यदि आपका फाइनेंस या अकाउंट डिपार्टमेंट पे करता है या थर्ड पार्टी पे करता है, सो आप लिंक शेयर कर सकते हैं और सीधा ही यहाँ पर वे पे के क्लिक करने के बाद नेट बैंकिंग एज ए कॉरपोरेट यूजर या रिटेल यूजर जैसे भी आप चाहते हैं इसे थ्रू नेट बैंकिंग ओनली पे कर सकते हैं। सो ये है प्रोसेस PF चालान का कि किस तरह से अपना PF चालान बनाएं। ओके, सो आई होप ये PF चालान प्रोसेस, कैलकुलेशन, क्राइटेरिया, पैरामीटर्स और हाउ टू अपलोड ऑन पोर्टल PF पोर्टल ये आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ओके, सो ये था वीडियो PF चालान प्रिपेयर करने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सो आइए चलते मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, एक नए सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।